जय जय श्री राधे कृष्ण। मेरे प्रिय श्रोतागण, मैं नयन कृष्ण प्रिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मेरे कृष्ण पर। मेरे श्याम सुंदर की कृपा से आप सभी सुन रहे हैं सखियों के श्याम सौभाग्य कुबरी राणावत द्वारा रचित पुस्तक का अगला अध्याय है मन धावत मग छोर, जिसका अर्थ है मन उस और भाग रहा है जिसका कोई और छोर ही नहीं है। चलिए आगे की कथा सुनाती हूँ मैया रे, हाय हृदया, ये बढ़िया है कि महिषासुर की नानी किसी घोड़ी से दौड़ लगाती है दई मारी। मैं तो दौड़ते दौड़ते थक गई। इस मालती कुंज में थोड़ा विश्राम कर लूँ, फिर ढूंढने जाऊंगी उसे। आहा, कैसी ठंडक है। और यहाँ यह सूची कंकड़ शिला तो मानो मेरे विश्राम के लिए मुझे बुला ही रही हो। तनिक लेट जाऊं, हो ना हो बढ़िया अपनी मैया के पास ही गई होगी, तब तो और अच्छी बात हो गई। वहाँ एक पंथ तो काज सिद्ध हो जाएंगे मेरे। बढ़िया के बढ़िया ढूंढ लाऊंगी और श्याम सुंदर के दर्शन भी हो जाएंगे। कितना सुंदर रूप है उनका, परंतु कैसा दुर्भाग्य है हमारा कि उनके दर्शन को व्याकुल लेना केवल प्रातः और सायं, बस दो ही समय उन्हें देख पाते हैं। और उस समय भी ये मूर्ख विधाता की दी हुई दो पलकें उठ गिरकर बाधा देती रहती हैं। कैसा भोला स्वभाव है उनका, बोलना, चलना, निहारना, हंसना, सब कितना मनोहारी है। जी करता है आठों पहर बस वो मेरी आँखों के आगे ही रहे। हृदय उमड़ उमड़ पड़ता है, पर किसे कहूँ, कौन सुने। और सुनकर क्या करेगा भला, हंसेगा और क्या। बाबरी है बाबरी, ये कहकर लोग चिढ़ाएंगे मुझे। हमसे तो ये पशु पक्षी ही भले, यह यमुना और यमुना पुलिन भले, ये वृक्ष भले, फिर ये भगवती वसुंधरा तो भूरी भागा हैं जो उनके चरण कमल नित्य प्रति अपने वक्ष पर धारण करती हैं। हमारा ऐसा भाग्य कहाँ कि हमें भी उनका स्मरण मिले। हे विधाता, अब जो जीवन दो सो मुझे श्याम सुंदर के चरण रज ही बना देना। अरे कौन है भाई, मेरी आंखें छोड़ो, मेरी पड़िया भाग गई, उसी को ढूंढने आई हूँ तो आंख में धूल पड़ गई। तनिक ठहर कर विश्राम कर रही हूँ। कौन है सखी? विद्या, कमला, पद्मा, पाटला, राका, उषा, माधवी, अरे हेमा, तो कौन है रे? अच्छा सखी मेहारी, तुम जीती। अरे कन्हई, कहाँ से आ गए तुम? क्यों सखी, मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? इस बात का क्या उत्तर दूं? क्या बात है, बोली नहीं तू? चला जाऊं? श्याम, मेरे मुख से निकला, नयन भर आए और कंठ रुद्ध हो गया। भला इतना भोला भी कोई होता है जो नैनों की भाषा न समझे, मन की बात न समझे। मेरा साथ तुझे अच्छा नहीं लगता? मेरे समीप बैठते हुए वे बोले, मुझसे कुछ अपराध बन गया है क्या सखी? मैंने नहीं में सिर हिला दिया। अरे इतना बड़ा सिर हिलाएगी पर 2 अंगुल के जीभ नहीं हिला सकते? क्या कहूँ? क्या कहने को कुछ भी नहीं है तेरे पास? श्याम, श्याम ही श्याम कहेगी? मैं तो श्याम हूँ सखी, पर तू तो उजरी है।
क्या चिंता, यहाँ क्यों बैठी है? बढ़िया खो गई है। हंस पड़े कन्हैया। तो इस कुंज में ढूंढ रही है उसे। चल मैं ढूंढवा दूँ। उस दिन संदेश पहुंचा दिया उसका आभारी हूँ सखी। आभार का मैं क्या करूँगी, ना उड़ने के काम आए ना बिछाने के। तो तेरा क्या प्रिय करूँ एला? मेरा प्रिय क्या कहूँ, कुछ कहते नहीं बनता। नयन झरझर बरस उठे। यह क्या सखी, क्या दुख है तुझे? कन्हैया घबरा कर बोल उठे। कहने से क्या होगा, मेरा दुख किसी प्रकार नहीं मिट सकता श्याम। मुझे कह एला, कैसा ही दुख हो मैं मिटा दूंगा उसे। मेरा मुख अंजलि में भर व्याकुल सुर में बोल उठे थे वो। मन निरंतर तुम्हें देखते रहना चाहता है। कोई ऐसी औषधि दे दो कि तुम्हें भूल जाऊं श्याम। हिलकियों के मध्य अटक अटक कर मैंने अपनी बात पूरी की। इला इला, तुम्हें छोड़ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता श्याम। मैं क्या करूं, किससे कहूं, कहाँ जाऊं? बाड़ी रुत तो हो गई। मैंने हाथों से मुंह छुपा लिया। क्या करूं इला जिससे तू सुखी हो? बस किसी प्रकार तुम्हें भूल जाऊं, किंतु यह संभव नहीं लगता। यह नास मिटा मन मानेगा नहीं। अच्छा कान्हा, कोई ऐसा उपाय है जिससे लगे कि तुम सदा मेरे समीप हो? तुझे ऐसा नहीं लगता सखी? वे हंस पड़े। तेरे पास ही तो हूँ। लगता तो है, पर ऐसा लगता है समीप होने पर भी दूर हो। और कुछ चाहिए? और है क्या तुम्हारे पास? सच कहती है, महासमर्थ हूँ मैं, क्या दे सकता हूँ तुझे? ये साधु महात्मा जोर जोर से माथा झुकाते हैं, कहते हैं तुम बड़े बली हो, कालों के काल हो, देवों के देव, और भी ना जाने क्या क्या कहते रहते हैं। सो तूने कहाँ सुनी? महर्षि सांडिल्य के और भगवती पूर्णमासी के यहाँ बहुत से महात्मा इकट्ठे होते हैं। आते जाते उन्हीं लोगों से सुना है। उनकी बात रहने दे सकी। सो सब ब्रज में नहीं चलता ये सब। मैं तो पछताने लगी। व्यर्थ मन का दुख उन्हें बताया, उनका कोई बस ही नहीं है। अच्छा सखी, मुझे भूल कर तू क्या पाएगी? कैसे कहूँ, पर स्मरण की सीमा नहीं है श्याम। वह जैसे विस्मृत होना जानते ही नहीं है। ठीक है, मैं कुछ उपाय करूँगा। किसका? जिससे तू मुझे भूल सके। नहीं नहीं, तुम्हारा स्मरण ही तो हमारा जीवन है श्याम। तुम्हें भूल कर मैं क्या करूँगी? मर जाऊँगी मैं। प्राणों की व्याकुलता सुर में फूट पड़ी। यह क्या, क्षण में इधर क्षण में उधर। तेरी बात का कोई ठौर ठिकाना है कि नहीं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता। रहने दो, जैसी हूँ वैसे ही भली। इला, इला। इस भाव भरे संबोधन के साथ ही उनके नयन पद्म मेरे मुख पर टिक गए। कितने समय तक हम जड़ बैठे रहे ज्ञात नहीं। उठ इला, सखा मुझे ढूंढ रहे होंगे। चल तेरी पड़िया ढूंढवा दूँ। मेरा हाथ थाम वे उठ खड़े हुए। आज की कथा यहीं तक। ऐसे सखियों और शाम की सुंदर सी लीलाओं को सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।
कल मैं आपको एक नई लीला के दर्शन कराऊंगी। आज की कथा यहीं तक। जय जय श्री राधे कृष्ण।